पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। रांची में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से अडानी को बचाने की कोशिश में जुटी है, यह पूरा देश देख रहा है। मणिपुर में किस तरह से वर्षों से हिंसा हो रही है, इन दोनों घटनाओं पर केंद्र एक शब्द नहीं बोल रहा। इसके पीछे की क्या मजबूरी है जिसकी वजह से देश की छवि खराब हो रही है। लोकतंत्र में जनता बड़ा होता है। जनता के मुद्दों से आप भाग नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश का क्या हश्र हुआ, ये मोदी क्या चीज है? हिटलर का क्या हुआ, मोदी का क्या चीज है? भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ये शहीद स्थल कांग्रेस भवन होते हुए राजभवन जो मार्च किया गया और इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। आप लोगों ने देखा किस तरह आज केंद्र की सरकार मणिपुर की घटना को लेकर, मणिपुर में बराबर हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलीबारी हो रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप है। वहाँ न शांति बहाल करने के लिए कोई उपाय कर रही है, न आज तक प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आज किया जा रहा है। इस आंदोलन के पीछे जो अमेरिका न्याय विभाग की ओर से अडानी समूह और जो मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है उस पर पीएम मोदी के चुप्पी को लेकर है। हम इस समय राजभवन के समीप खड़े हैं। कांग्रेस के पूरे प्रदेश इकाई विधायक मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं और शहीद चौक से मार्च करते हुए वह यहाँ पहुंचे हैं राजभवन के समीप। आप प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को एक संदेश देने की कोशिश इस प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। राजीव जी, किस तरीके से देखते हैं? केंद्र तो नकार दिया कि पैसा बकाया नहीं है, अडानी पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर की घटना के लिए पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक स्टेटमेंट जारी नहीं होता है। इस चुप्पी को क्या लगता है कि मार्च से आप लोग तोड़ पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम जनता की अदालत में हैं और देश के संसद के अंदर इस प्रकार की चीजों को लेकर के जो बहस होना चाहिए, आज केंद्र सरकार इन संवेदनशील मुद्दों को लेकर के बहस से भाग रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनको जहां वोट मिल जाता है, जहां इनकी सरकारें बन जाती है, वहां ये तमाम तरह के जो बातें हैं वो करते हैं। कांग्रेस को एंटी नेशनल करने की बात करते हैं, किसानों को राष्ट्र विरोधी करने की बात करते हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन अडानी अंबानी के खिलाफ और मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों के इस प्रदर्शन के माध्यम से? देखिए, सुनेगी, उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब सड़कें शांत हो जाती हैं तो सदन लापरवाह हो जाती है। और इसलिए आज युवा कांग्रेस पूरे जोर शोर से आज अपना राजभवन मार्च में हम निकले हैं। पिछले 125 साल का ऐतिहासिक पार्टी रही है और हमने हमेशा सड़कों पर संघर्ष करके ही देश की प्रजातंत्र को, देश की लोकतंत्र को मजबूत किया है। और ये वक्त वो काला दौर है जहाँ पे नरेंद्र मोदी अडानी को, पूरे देश की संपत्ति को लुटाने पे उतारू आ गई है। आज आप देख लीजिए गोड्डा पावर प्लांट में किस तरह से 5-6 प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो लेटरल एंट्री स्कीम से आए थे, आज उस गोड्डा पावर प्लांट के वो लोग बोर्ड ऑफ मेंबर्स बने हुए, डायरेक्टर्स बने हुए हैं। कांग्रेस राजभवन पहुंची है। हालांकि ये विरोध जताने का तरीका है, इस विरोध का कितना केंद्र सरकार पे फर्क पड़ेगा ये तो वक्त तय करेगा।